अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। और इसी तरह राध्या मित्तल अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। हमें पूरा भरोसा था कि हमारी बहुएं जरूर जीतेंगी। राधा, तुमने हिम्मत नहीं हारी, करके दिखाया। माँ, प्रथम सर नहीं आएंगे? राधा, वो जरूर काम में बिजी होगा। तुम बस कंपटीशन पे ध्यान दो, वो फ्री होते ही आ जाएगा। हाँ। मम्मी, राध्या ने तो छोटे बोरे के साथ भी पहला चरण पार कर लिया। नहीं भाई, हम अब इसको हल्के में रहने की गलती दोबारा नहीं करेंगे भाई। चलो ये राउंड तो हो गया, अब नेक्स्ट राउंड के लिए सारियां तैयार रखना, ठीक है? देन फिर आगे जो भी है ध्यान रखना, ओके? और कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिसेस शुक्ला, आपने इस कंपटीशन में सारे गेम्स रखे हैं ना? जी हाँ मिसेस मित्तल। वो हम क्या बोल रहे थे कि देखिए, साड़ी पहनना तो हर लड़की को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कुकिंग कंपटीशन आपको जरूर रखना चाहिए। उसी में तो असली गुण का पता चलता है। क्यों? और भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार थीम मॉडर्न बहू की है। आपको तो पता ही है मॉडर्न बहू किचन में जाना कहाँ पसंद करती है, इसलिए हमने कुकिंग हटा दी। खाना बनाने का कंपटीशन ही तो राध्या को उसकी सही औकात याद दिलाता, लेकिन इन्होंने इस बार वही हटा दिया। मिसेस शुक्ला, आपको ये तो पता है ना कि इस कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा चंदा किस परिवार से आता है? जी हाँ, आपके यहाँ से। जी बिल्कुल, लाइए हमें दीजिए। और कोई कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन ये कंपटीशन जरूर होना चाहिए। कुकिंग कंपटीशन? राध्या, बेटा दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ये फ्रूट खा लो। माँ, आप एक बार प्रथम सर को फोन करके पूछिए ना, क्या पता वो यहाँ आ रहे और उन्हें एड्रेस ही ना मिल रहा हो। ठीक है बेटा, हम पूछते हैं, लेकिन तुम ना इन सब की चिंता मत करो, तुम बस प्रतियोगिता पे ध्यान दो, ठीक है? ये लो खा लो, हम पूछते हैं। जी। माँ की कॉल कर रही है, कहीं उस यूजलेस कंपटीशन में बोर होने के लिए तो नहीं बुला रही। क्या करूं, फोन उठा लिया तो जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर पाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। अरे प्रथम ने तो हमारा फोन ही नहीं उठाया, अब क्या जवाब देंगे राध्या को? राउंड शुरू होने वाला ही, उर्मी कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं? पता नहीं जो काम कहा भी है कि किया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शादी के चक्कर में घूमने लगी है। अच्छा, आपकी भी शादी नहीं हुई है? नहीं। आप क्या काम करते हैं? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जी। वाह, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके मम्मी पापा अभी भी जिंदा है? अरे क्या नाम है आपका, सुनिए तो। अरे हमारी मैना, कोई तोता देखा नहीं कि आंखों में हरियाली छा जाती है। हम यहाँ राध्या को घर से बाहर निकालने की सोच रहे, और तू है कि अपनी विदाई के बारे में सोच रही। तो क्या करूं? इतना अच्छा लड़का था, उससे रोक के बात करने की जगह आपने उसे भगा दिया। अरे ढेला अच्छा लड़का नहीं है वो, बिजनेस भी ठप पड़ा है उसका। अच्छा? हाँ। अच्छा सुन, वो सब छोड़ो और तू अब राध्या का काम बिगाड़ने के बारे में सोच जरा। और अब करना क्या है? हमने ना लिस्ट देखी थी, उसमें कुकिंग राउंड के पहले 2 राउंड हैं, और अब जो राउंड है वो है कॉस्ट्यूम राउंड। बस माँ, मैं समझ गई, आगे मुझे क्या करना है, देखते जाओ बस।
अब जैसे जैसे राध्या का तमाशा बनेगा वो सब प्रथम को देखना बहुत जरूरी होगा भाई, तभी तो वो राध्या को अपनी जिंदगी से बाहर करने के बारे में सोचेगा। अब दादी का कॉल आ रहा है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। प्रथम ने तो फोन ही नहीं उठाया, पर हमें तो उसे बुलाना जरूरी है ना, पर कैसे? जी मैडम, क्या काम है आपको? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ कुछ देखने आई थी। सॉरी मैम, पर द वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स के अलावा आने की परमिशन किसी को भी नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए। क्या मम्मी की तबीयत खराब हो गई? पर मैं कैसे आऊं? इवेंट को बीच में छोड़ा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो, चलिए आप सब अपनी अपनी जगह वापस ले लीजिए, क्योंकि हम अब अपनी बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता का अगला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अगला राउंड है ब्यूटी एंड कॉस्ट्यूम राउंड। चलिए मिस्ट्री बॉक्स ले आइए। इस बॉक्स में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। आप सभी को अपने हिसाब से अपने लिए कॉस्ट्यूम्स चूज करने हैं और फिर उनको पहनकर सबके सामने रैंप वॉक करनी है। आपकी परफॉर्मेंस और आपके कॉस्ट्यूम के बेसिस पर हमारे जूरी मेंबर्स इस राउंड का विनर डिसाइड करेंगी। हमारे जूरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए आप सब अपने साइज के और अपने पसंद के कॉस्ट्यूम्स ले लीजिए। ये तो हमारे साइज का कपड़ा है ही नहीं, ये तो बहुत छोटा है। लगता है मेरे पास गलत साइज आ गया है। राध्या, ये तुम्हारा साइज है। चलिए अब आप सब चेंजिंग रूम में जाइए। और हाँ, जो भी सबसे पहले कॉस्ट्यूम पहनकर और रेडी होकर यहाँ आएगा उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ओमकार, हाँ। जरा आते हैं। रजनी दीदी, प्रथम राध्या का हौसला बढ़ाने नहीं आएगा? छोटी भाभी पता नहीं, तो वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ लेकिन रजनी जी, आज तो ऑफिस में कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं मैनेजर को फोन करता हूँ कि प्रथम को यहाँ भेजे। अरे आप तो ना रहने ही दीजिए, हम नहीं चाहते कि उसकी नाराजगी और बढ़ जाए। हमने ना सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया है। अगर वो चाहते हैं कि प्रथम यहाँ पहुंचे तो उसे भेज देंगे। अरे ये उर्मी कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं है? अरे भाई नहीं चाहिए जूस पानी, जाओ। माँ मैं ही हूँ। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? माँ, राध्या का काम बिगाड़ने के लिए हुलिया बनाना पड़ा, और यकीन मानो ऐसा काम किया है ना कि बस उसकी परफॉर्मेंस देख के लोगों के छक्के छूट जाएंगे। देखना। अरे हमें तुझे देखकर क्या होगा, प्रथम के होश उड़ने चाहिए। अब तू जा जा जा, पहले ये हुलिया बदल अपना, जा। कैसे बुलाए प्रथम को? रुकिए, हम मदद कर देते हैं।
ओह गॉड, दरवाजा तो पहले खुल गया। ये राधिया तो जीतने से रही, और अगर ये पहले चली गई तो मैं हार जाऊंगी। इसे किसी बहाने से हटा के खुद चली जाती हूँ। थैंक यू। अरे राधिया रुको, देखो तुम्हारे कंधे पे मधुमक्खी मंडरा रही है। मधुमक्खी? कहाँ है मधुमक्खी? बालों में? रुको रुको, मैं हटा देती हूँ। सुनो। हाँ। सॉरी राधिया। अरे अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? अभी वो धोखे से कोई और अंदर चला गया पहले। यहाँ यही होता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। भाभी वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वैसे सबको इतने ही प्यारे कॉस्ट्यूम्स मिले हैं, कोई परी बन रहा है तो कोई राजकुमारी, कोई महारानी। तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या है? पता नहीं भाभी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो खैर जो भी है, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं जाती हूँ। देवियों और सज्जनों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जैसे ही ये पर्दा हटेगा आप सबको अपनी अपनी बहुओं का दूसरा रूप दिखाई देगा। एक एक करके सारी बहुएं अपने अपने नए रूप में यहाँ रैंप वॉक करेंगी, जिसे जज करेंगे हमारे ये जूरी। काश प्रथम भी आ जाता राधिया का हौसला बढ़ाने के लिए। हमारी पहली कंटेस्टेंट है मेघा गुप्ता। ये क्या है? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पहनना है इसे। इसमें पिक्चर तो बनी है, पर ये कॉस्ट्यूम है क्या? हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिसेस एकता मित्तल। वाह मम्मी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब वेन्यू तक कैसे पहुंचूंगा? हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है मिसेस जोइता रॉय। और अब हमारी आखिरी कंटेस्टेंट, जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया तैयार होने में। देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है जिसे पहनकर तैयार होने में इतना समय लग गया। प्लीज वेलकम मिसेस राधिया मित्तल।
सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब मेरा दिल बहुत कोमल है, किसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो मेरी तरफ से अपनी माँ की देखभाल के लिए। लेकिन अरे यहाँ तो सब सुंदर सुंदर कपड़े हैं, लेकिन राधिया के कपड़े तो अनोखे होने चाहिए। उसके साइज का यहाँ एक ही कपड़ा होना चाहिए ताकि उसके पास पहनने के लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे। प्रथम, बेटा तू कब आया? दादी मैं तो दादी आपका चश्मा तो आपकी आंखों पे लगा है, लेकिन उस मैनेजर ने कहा कि आपका चश्मा टूट गया, मैं वही देने आया था आपको। हेलो मैनेजर, सुनिए, प्रथम से कहिए कि हमारा चश्मा टूट गया है, तुरंत घर जाए और चश्मा लेकर के हमारे पास आए। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हम एड्रेस भेजते हैं यहाँ का। अरे बेटा वो टूटा नहीं था, खो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। बाद में देखा तो सिर पे रखा हुआ था। यही तो चक्कर है, बुढ़ापे में याद ही नहीं रहता कुछ। दादी आप मुझे बता सकती थी ना, फोन करके बता देती, मैं नहीं आता। आपको पता मैं कितना परेशान हो गया था कि चश्मे के बिना आप कैसे देख रही होंगी। माफ कर दे बेटा, गलती हो गई हमसे। चल अच्छा हुआ तू आ गया, कम से कम इसी बहाने राधिया की परफॉर्मेंस तो देख लेगा। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि परी बनी है या पिशाचनी। रजनी, ये राधिया ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पता नहीं भैया। अरे भागो भागो, नहीं तो ये खा जाएगी। राधिया जी, सारी बहुएं महारानी रानी इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आई है, लेकिन आपने ये राक्षसी कॉस्ट्यूम क्यों पहनी? या आपका आकार ऐसा है कि आपने परी की जगह हिडम्बा बनना चुना? अब इनको ये बताएंगे कि हमारे साइज का बस यही एक ड्रेस था, तो सब हम पर और हंसेंगे। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, वो किसी का आकार की पहचान को नहीं दर्शाता है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो नजर आता है और एक जो छुप जाता है। जैसे अन्नपूर्णा देवी, कामाक्षी देवी, त्रिपुरा सुंदरी, गायत्री माता, ये सब माता के वो रूप हैं जो प्रेम और करुणा का स्वरूप है। लेकिन वहीं पर महाकाली, चंडी, दुर्गा, भद्रकाली, ये सब उन्हीं देवी के क्रोध और विनाशकारी रूप हैं जो धर्म और शक्ति के लिए अवतरित होते हैं। ये दोनों हैं तो माँ के ही रूप, लेकिन दोनों का भाव अलग है। इसी प्रकार किसी इंसान का आकार, उसका रूप रंग सिर्फ और सिर्फ उसके व्यक्तित्व का ढांचा होता है, उसकी आत्मा का आईना नहीं। हिडिंबा राक्षसी जरूर थी, लेकिन भीम के प्रति उनका प्रेम और उनका त्याग उन्हें देवी का स्थान देता है। हमारे देश में उनका एक मंदिर भी है।
अरे लेकिन ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। जी, सुंदरता तो इंसान के नजरिए में होती है। किसी को सूरज की रोशनी प्यारी लगती है तो किसी को चांद की चांदनी, किसी को हिमालय की विशालता मोहित करती है तो किसी को समुद्र का रौद्र रूप। हर किसी की नजर में सुंदरता की अपनी अलग एक परिभाषा है। बस ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों से सबको उल्लू बनाती है राध्या। दीप, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक तो सही बेटा। अरे श्वेता जी, आंखें खोलिए। हो गया श्वेता जी। बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहू, बहू उठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। रुकिए, हमें इन्हें पानी पिलाती हूँ। एक सेकंड। अरे क्या पिला रही हो तुम इसे? जी, ये चीनी पानी का घोल है। अरे इसको डायबिटीज है। ये क्या कर दिया राधा ने?